आरक्षण के नाम पे जो मणिपुर में बीजेपी सरकार ने आग लगाई है ना, जहाँ दो समुदाय एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। तो इस आरक्षण की जो हवा है ना, इसको आग है जो चिंगारी है, इसे कभी भी नहीं लगानी चाहिए। आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज जो मणिपुर में हिंदू बनाम ईसाई कर दिए हो, एक तरफ मैती समुदाय है और दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय है। दोनों समुदाय के लोग जो हथियारबंद समूह हैं, आपस में लड़ने कटने मरने भिड़ने के लिए तैयार हैं, यह गलत है। इस तरह की आरक्षण की आग आपको लगानी ही नहीं चाहिए थी, जिसे आप संभाल नहीं सके। और ये तो मणिपुर की कहानी है। अगर पूरे भारत में इस तरह से आग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो एक विकसित देश बनने के आगे चल रहा है, वो कितना बैक में चला जाएगा। तो इस आरक्षण की आग से मत खेलिए, भूल कर भी मत खेलिए। संभाल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार मणिपुर संभाल नहीं पा रही है, तमाम फोर्स सेना सब कुछ लगाने के बाद भी कहीं न कहीं मणिपुर में बीजेपी की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि मणिपुर को संभाल नहीं पा रही है। अब यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। कल की बात है, एन वीरेन सिंह इस्तीफा देने जा रहे थे। रास्ते में देखिए, वीडियो देखिए, सैकड़ों महिलाओं ने रास्ता रोक लिया कि आप इस्तीफा दे दोगे तो हमारा इस जगह पे नेतृत्व करने वाला कौन है, हमारी बातें रखने वाला कौन है, हमारी बचाने वाला कौन है? कोई नहीं है। महिलाओं ने उनके इस्तीफा को फाड़ के फेंक दिया। ये हाल हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे, वजह हुआ मणिपुर हिंसा की वजह है मैतई को एसटी का दर्जा देने की मांग। और 3 मई से ही यह जो है विरोध प्रदर्शन शुरू है, जिसमें 131 की मौत हो चुकी है, 419 घायल हो चुके हैं। मणिपुर की आबादी 38 लाख है, जिसमें मैतई 53% हैं और ये सब के सब इम्फाल घाटी में रहते हैं। नागा और कुकी जनजाति जो ईसाई हैं 40% हैं, पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, जिसमें कंग, पोकपी, सेनापति, उखरुल, इम्फाल ईस्ट, कामचोंग, थौबल, काचिंग, तेंगनुपाल, चंदेल, चुराचांदपुर, फेरपौल, विष्णुपुर, नोनी, जिरीबाम, इम्फाल वेस्ट, ये 16 जिले हैं। 16 जिले में से कुछ जिले प्रभावित हैं, जैसे तेंगनुपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट। 5 जिले सबसे ज़्यादा हिंसा से प्रभावित जिले हैं। अब यहाँ पे मैतई गुट के तरफ से जो बंदूक गोलाबारी कर रहे हैं, उनमें है मैतई लिपुन, अरम्बाई टेंगेल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। ये मैतई गुट के हथियारबंद समूह हैं, जो मैतई की तरफ से कुकी और नागा को गोली मार रहे हैं। और उधर कुकी गुट की तरफ से, नागा कुकी गुट की तरफ से कौन है? कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हथियारबंद समूह है, और उधर से ये गोली चला रहे हैं। अब इन दोनों समुदाय के बीच जो गोलीबारी हो रही है, उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेना, आर्मी, कोई भी इसे रोक नहीं पा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, नागा प्लस कुकी ईसाई, ठीक है, ईसाई हैं, इनकी 50% आबादी है और राज्य के 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी में केवल मैती समुदाय बहुल रहते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर आपको नागा कुकी मिलेंगे, घाटी वाले में आपको मैती मिलेंगे। इनका राजनीतिक हल निकालना जरूरी है। अब बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का सत्ता पक्ष का न तो मोदी जी मणिपुर के दौरे पे गए हैं, और कल की घटना है, एकमात्र राहुल गांधी है जो कम से कम मणिपुर गया, वहाँ के लोगों का हाल चाल लेने के लिए गया। भारत में राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो नेता दल हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, उनको भी जाना चाहिए था, लेकिन वो कभी गए नहीं, कभी एक लाइन भी उसके बारे में बोले नहीं। विपक्ष का भी काम होता है, जो भी विपक्षी पार्टी हैं, उनके राष्ट्रीय प्रमुख नेता हैं, उनको भी मणिपुर जाना चाहिए था, लोगों को सांत्वना देनी चाहिए थी, रोक टोक लगाना चाहिए था, कंट्रोल करके रखना चाहिए था। विपक्ष का भी काम होता है, वो भी नहीं की। सत्ता में मोदी जी दुनिया भर घूम रहे हैं, अमेरिका घूम के आ गए, मिस्र घूम के आ गए, अभी कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। तो मणिपुर दौरा भी आपका होना चाहिए था, शांति बहाली का प्रयास होना चाहिए था। गांधी जी भी थे, नोआखुली का दंगा हो रहा था, चल रहा था, उस दंगा में अकेले लाठी लेके निकल पड़े थे, क्या मुझे भी मार दो। तो ऐसा नेता होना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और कोशिश कीजिए मणिपुर लोगों से भी कि आपस में जो ये रिश्ता बिगड़ गया है ना, अगले 50 या 100 सालों में आपस मैतेई और ये नागा कुकी जो संबंध है, रिश्तों में आपसी विश्वास कभी नहीं रहेगी, अगले 50 वर्षों तक नहीं रहेगी। आपने जो आग लगा दी आरक्षण की, वह आरक्षण अब इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। दोनों हथियारबंद समूह हो गए हैं। इन्हें गांव-गांव, पहाड़ी-पहाड़ी लेवल पे कंट्रोल करना, देखिए मैदानी इलाकों में कंट्रोल करना आसान होता है, पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, दूर-दूर इलाके हैं, वहाँ तक पुलिस, आर्मी, सेना को भेजना, कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसको हवा नहीं देनी चाहिए थी आपको।